क्योंकि माहौल खराब है। 29 तारीख से शनि गोचर शुरू हो रहा है। हम देखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने वाला है। वो पैरेलल है। मैंने मैसेज डाला था कि बहुत समय, पूर्णिमा का तो मैं बोलूंगा तो आपके सत्कार के लिए है, लेकिन अमावस्या का जो उपाय है वो पहले मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है, हम कहीं जंगल में घूमने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, हमको कोई अलग टाइप का पत्थर दिखाई देता है, हम उठा के घर लेकर आते हैं, बराबर है। ऐसे जगह पे जाके पेशाब करते हैं, कभी कभी थूकते हैं जाकर, हमको पता नहीं है वो जगह पे कौन है। अभी आपको बिल्डिंग दिख रहे, रास्ते दिख रहे, लेकिन वो रास्तों के नीचे क्या है आपको किधर पता है? पता नहीं है। ये भी एक जमाने में तो जंगल ही रहेगा सब जगह पर। और पहले जब भी तंत्र का प्रभाव बहुत था, मेडिकल जो विद्या है वो इतनी एक्टिव नहीं थी वो जमाने में, तो लोग तांत्रिक लोगों के पास चले जाते थे ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, सांसारिक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन मिल सके। तो तंत्र में कुछ चेष्टाएं की जाती थी। उस चेष्टाएं में बहुत सारे निगेटिव ऊर्जा के सोर्स बोलते, जैसे पिशाच योनि है, वहां पे बहुत सारे है, वेताल है, मुंजा है, ब्रह्म राक्षस है, यक्षिनी डाकिनी है, गंधर्व युग आता है, वो है, चेड़ा करके एक प्रोसेस है, 52 टाइप के चेड़ा है, जो कालूबाई है, दाऊजी पाटिल है, ऐसे बहुत सारे हैं जो उसके ऊपर वो चेड़ा प्रोसेस, वो पत्थर के ऊपर काम किया जाता है। हमने देखा है कि महिषासुरमती ने जब भी प्रकट हुई थी, उस समय उसने बहुत सारे सैन्य तैयार किए थे। हमने कभी सोचा वो सैन्य का क्या हुआ? वो सैन्य भी ऐसे पत्थरों में पड़ा हुआ है, ऐसे वृक्षों में पड़ा हुआ है, ऐसे मिट्टी में पड़ा हुआ है। जो चाहता है उसका भी उद्धार हो जाए। जो देव दानव का जो भी युद्ध होते थे उस जमाने से सब चालू है। पृथ्वी तो वही है। तो जाने अनजाने में हम जाते हैं, ऐसे कुछ चेष्टाएं करते हैं, कुछ घर में लेकर आते हैं, तो वो जो पिशाच है तो वो अपने साथ अपने घर इंटर होता है। हम कभी कभी 4 रास्ते पे चले जाते हैं और बोलते हैं चलो, आपको पता है चलो आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं, फोन पे जोर से बोला है, ठीक है चलो चलो, पहुंच जाते हैं। इसलिए बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, झगड़े, कितने भी कोशिश करो अच्छे बनने की, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाता है कि आपको बुरा बनना पड़ता है। क्यों हो रहा है? ये सब माध्यम है, पोषण है उस निगेटिव ऊर्जा का। तो इसके लिए एक सिंपल उपाय है, मैं बताना चाहूंगा। नाथ योगी में इस उपायों के ऊपर काम किया गया था। अपने कुछ साधकों को ये उपाय दिए गए थे, जिनके ऊपर ये मैं पहले ध्यान में रखो, मैं ये अंधश्रद्धा मैं भी नहीं मानता। अंधश्रद्धा का मैं क्या बोलते हैं पाठबल नहीं दे रहा हूं, लेकिन पैरेलल है। हवा है, दिखाई नहीं दे रही है, हम हवा के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं। वैसे ही हम साधना के एक स्थिर लेवल पे चलते हैं, जहां पर अपना थर्ड आई ओपन हो जाता है। जब स्थिर हो जाती है सुषुम्ना आज्ञा चक्र पर, तो हम पैरेलल वर्ल्ड देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं है, देख सकते हैं, लेकिन उसका हम साइंस के हिसाब से प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि साइंस प्रकृति को, पदार्थ विज्ञान को मानता है और अध्यात्म उसके पार है, भाव विश्व को मानता है, भावना से जुड़ा हुआ है अध्यात्म। तो यहां पर कोई आप ये सूर्य, ये जयेंद्र नहीं बोल सकते, प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि पदार्थ विज्ञान के पार है। साइंस खाली पदार्थ विज्ञान तक ही पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। हर एक का लिमिटेशन है। करना है, ये नारियल है, बराबर है,
ऐसे कोई आप हवन छोटा कुंड भी ले सकते हो या परात ले सकते हो। इसको ऐसे रखना है। ये देखिए, इसकी जो शेंडी है, मंदिर के सामने बैठना है और शेंडी को भगवान की तरफ रखना है। उसके बाद ये जो भीमसेन कापूर है, ये 11 टुकड़े करने हैं। भीमसेन कापूर के छोटे छोटे कीजिए, चलेगा। हर एक टुकड़े को दिया लगाकर, दिया में जलाकर ऐसे रखना है। और ये जलते हुए आपको ऐसे पकड़ते हुए, लेफ्ट हैंड के ऊपर है, राइट हैंड नीचे है, मंत्र बोलना है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ओम, बोलते रहना है। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ओम, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ओम। करते 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 ये जो कापूर है जलते 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 पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा कापूर लेना है, जलाकर वापस रखना है। जलते जलते आपको वैसे ही मंत्र बोलते रहना है। तो 11 कापूर के टुकड़े जब भी खत्म हो जाएंगे, ये भीमसेन कापूर, ध्यान में रखो, दूसरा कापूर नहीं, खाली भीमसेन कापूर। उसके बाद ये जो नारियल है, उस नारियल को आपको लेकर घर का जो एंटर है, राइट साइड से होके पूरे घर में घूमना है। घूमते हुए मन में या जोर से मंत्र बोलिए, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ओम। टॉयलेट बाथरूम में भी लेकर जाना है। ये प्रोसेस अमावस्या के दिन करना है। जैसे बाहर आएंगे, घर के दरवाजे के बाहर जाना है और 4 रास्ता जहां पर है, आपने देखा रहेगा 4 रास्ते का जो है, वहां 4 रास्ते पे जाकर इस नारियल को फोड़ना है जोर से, या फेंक दो। जैसे ही फेंक दोगे, आपको अबाउट टर्न घूमकर वापस घर पे आना है। घर के बाहर हाथ पांव धोना है, ध्यान में रखिए। अगर आप बिल्डिंग में रहते हो, नीचे नल नहीं है, तो लोटा किसी को बोलो, घर के बाहर रखो, उससे हाथ पांव धो लो। घर में आओ, घर में आकर अपना सेंधव नमक से स्नान करो। भगवान के सामने आपके कुलदेवी कुलदेवत को प्रार्थना करो, इष्ट देवत को प्रार्थना करो और बोलो कि ये नारियल से माध्यम से जो भी निगेटिव ऊर्जा आपने बाहर भेजी है, उस ऊर्जा को वापस आने मत देना। आपका पूरा घर की जितने भी निगेटिविटी से सारी इस नारियल के माध्यम से बाहर चली जाएगी। अमावस्या के दिन ये करना है। ये लेडीज को नहीं करना है घर में, जो क्योंकि आप बाहर जाओगे छोड़ने के लिए, तो जेंट्स को करवाना है। अगर आपके घर में जेंट्स नहीं है तो आपके कोई गुरु भाई या और कोई है, उसको बुलाओ, उसके से करवा लो। पूरा करने के पहले भी आपको प्रार्थना करनी है, भगवान के सामने रखकर। ध्यान में रखो, शेंडी का भाग जो है भगवान के सामने होना चाहिए। पूरी प्रार्थना की ये जो मैं प्रोसेस है, ये जो चेष्टा है, ये गुरु आज्ञा से कर रहा हूं और इससे जो भी घर में क्लेश है, निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, वो पूरा नष्ट होने दीजिए। आप हमें मदद कीजिए। संकल्प बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ओम से करना है। उसके बाद उस नारियल को पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर से 4 रास्ते में जाकर छोड़ देना है या फोड़ देना है। अगर आप शहर में रहते हो, आपको कोई देख सकता है, तो आप छोड़ दो उधर और आ जाओ पीछे, मत देखो। और पूरा यकीन करो कि वो जितनी भी निगेटिविटी से सारी बाहर चली जाएगी। ये बहुत असरदार काम करता है, ये जो प्रोसेस है। दूसरा, पूर्णिमा के दिन है, आपके घर में आप कुछ विजन देखते हो, बिजनेस हो, जॉब हो या पारिवारिक बच्चे हैं, सक्सेस होने के लिए, लेकिन कठिनाइयां आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करना है? पूर्णिमा के दिन करना है इस प्रोसेस को। ये कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है इस प्रोसेस को। भगवान के सामने सेम ये जो शेंडी वाला भाग है, भगवान के सामने ऐसे रखना है, प्रार्थना करनी है पूर्णिमा के दिन कि भगवान, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हम ये चीज करना चाहते हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लेनी चाहते हैं,
डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां आ रही है, या हम इतने घर में कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हमें मदद कीजिए। आपका कृपा इस घर में हर पल हर क्षण में बहते रहने दीजिए। इसके लिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। सेम वैसे ही नारियल रखकर एक एक भीमसेन कपूर का जो है रखना है। इस समय आपको मंत्र है ओम श्रीम रीम हरि हर स्वरूपाय कुल देवी कुल देवताय नमा ओम। ये कुल देवी कुल देवता का मंत्र है। इस मंत्र से आपको ये हवन करना है। भीमसेन कपूर हवन बोलते हैं इस प्रोसेस को। 11 टुकड़े जलते समय रखने के बाद आपको मंत्र को बोलते रहना है ओम श्रीम रीम हरि हर स्वरूपाय कुल देवी कुल देवताय नमा ओम। तो मंत्र बोलना है। ये कपूर खत्म हो जाएगा, दूसरा कपूर दिए में जलाकर रखना है, मंत्र बोलते रहना है। 11 टुकड़े जब खत्म होगा, सेम राइट साइड से पूरा घर में घुमाना है, बाथरूम से लेकर पूरे ध्यान में। बाद में भगवान के सामने आना है, इस नारियल को लेना है। नारियल को फोड़ने का पत्थर रहेगा घर में, कोयता बोलते हैं, वो रहेगा। उस कोयते से इस नारियल के ऊपर प्रहार करने हैं, फोड़ने हैं नारियल को। अगर ये नारियल सीधा टूटता है तो समझो भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। आधा तेरा टूटता है तो भी चलेगा, वापस अगले पूर्णिमा में करना है। मतलब अपने में कुछ खोट है, स्वार्थ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस खोट को जानना जरूरी है। अगर आपके मन में विकार नहीं रहेगा, आप सचमुच भगवान अच्छे के लिए करते रहेंगे तो जरूर सीधा टूटेगा। अगर नारियल अंदर से खराब आता है तो भी डरिए मत, कभी भी यकीन मानिए भगवान ने आपका प्रसाद स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये जो नारियल है प्रसाद तौर पे घर के सारे जो भी लोग हैं उनको खाना है। अब खाने में इस्तेमाल करना है, नॉनवेज में नहीं डालना है। एटलीस्ट उस दिन तो वेज खाइए। तीसरा प्रोसेस है, बताएंगे। तीसरा प्रोसेस है, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, प्रभु की तरफ बढ़ना है। तो इसी प्रोसेस को करना है, लेकिन ये जो शेंडी है उसको आपको आपकी तरफ रखना है। और सेम कपूर को एक एक करते हुए 11 कपूर, ये करते समय आपको ओम चैतन्य नवनाथाय नमा ओम ये मंत्र से हवन करना है। ओम चैतन्य नवनाथाय नमा ओम। नवनाथ नवनाथाय नमा ओम चैतन्य नवनाथाय नमा ओम। आराम से करो, ये ना ओम चैतन्य नवनाथाय नमा ओम चैतन्य नव, ऐसे नहीं। ध्यान में रखो, हम प्रभु को बुला रहे हैं, प्रभु से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेम से भाव जरूरी है। आराम से रखो। ओम चैतन्य नवनाथाय नमः ओम। महसूस करो प्रभु आपके सामने है, आपको आगे लेकर जाने के लिए बैठे हैं। प्रेम से करो। देखो, उसके बाद सेम पूरे घर में वास्तु में घुमाना है और इसको फोड़ना है। नहीं, घर के अंदर। ये पूर्णिमा के दिन दोनों भगवान के सामने फोड़ने हैं। आप घर में जिस वास्तु में है ना, वो वास्तु का भी इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक प्रोसेस में भी आप वो जो करेंगे तो घर पूरा शुद्धिकरण होगा। ध्यान में रखो, वो खाली नारियल नहीं घुमा रहे, वो जो मंत्र है वो मंत्र काम कर रहा है। मंत्र और वो भीमसेन कपूर के साथ आपने जो हवन किया है वो नारियल नहीं है। अभी नारियल में प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, मंत्रों के जरिए प्रतिष्ठा हुई है उस नारियल के ऊपर, और वो नारियल को आप घुमा रहे हो बाद में, तो अपने आप में तेजस्विता क्रिएट हुई है उस नारियल में, संस्कार हुए। वो खाली नारियल नहीं बचता। उसके बाद नारियल अपने आप में ऑलरेडी वो श्रीफल है, भगवान लक्ष्मी मां का प्रतीक माना जाता है। तो अगर उसके ऊपर हम संस्कार करते हैं मंत्रों के साथ,
और वो भी भीमसेन कापुर के माध्यम से, तो और पवित्र बनता है। भीमसेन कापुर पवित्रता का माध्यम है। अब देखो भीमसेन कापुर आप ऐसे ही ओरिजिनल रखोगे ना तो उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, एकजीव हो जाता है। और उसके साथ हम हवन कर रहे हैं। दिया घी का चाहिए, ध्यान में रखो। आप जो दिया इस्तेमाल करने वाले हैं तो पॉसिबल हो तो घी का दिया लगा दीजिए। गाय का घी जो रहता है उसका ही चाहिए। हाँ, तीनों पूर्णिमा अमावस्या के दिन चलेगा, तिल का चलेगा, राई का चलेगा, अमावस्या का जो है ना उसमें चलेगा। हर नहीं, अगर नारियल आधा तेरा बैठ रहा है तो आपको करना है, हर पूर्णिमा करते रहो। हाँ, और घर का भी आध्यात्मिक प्रोसेस में भी नारियल अगर आधा तेरा है आपको करना है पूर्णिमा के दिन। और दूसरे पूर्णिमा तक आपके जो विकार है उसको कम करने के ऊपर काम करना है कि प्रभु ने कुछ तो इंडिकेशन दिए है, मुझ में कुछ तो कमियां है, उसको दूर करनी है। इसके लिए वो नारियल साइन है। और नारियल ना ऐसे पूरा सीधा काटता है, ऐसे लगता है कि जैसे मशीन पे काटा है, इतना सीधा। थोड़ा आधा टेढ़ा हुआ तो नाराज मत होइए, मतलब कभी भी ध्यान में रखो प्रभु का ध्यान है, प्रभु और तपाना चाहता है आपको प्रभु, क्योंकि अंतर प्रभाव इतना इजी नहीं है ना। मीन्स अगर हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको जो योग्य हमारे लिए लगे वो आप कराइए तो वो डिमांड नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे मेरा ये नहीं चल रहा है तो आप ये करो, तो ये एक डिमांड आ गई ना। अगर तो आपके मन में ये भाव आ गया ना तो आपको नारियल की जरूरत ही नहीं है, आपको ये सब करने की चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है अगर ये भाव है तो। लेकिन ये ऊपर ऊपर है तो करना है। अगर ये अंदर से भाव है तो क्या जरूरत पड़ता है, प्रभु तू मुझे झोपड़े में रख, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा मैं तेरा हो, बात खत्म, कुछ है ही नहीं। लेकिन सांसारिक जीवन में आप अप डाउन होना अभी भी चालू है तो जरूरी है, तो करना है। तो जैसे आम व्यक्ति संकल्प करता है, पारायण करते हैं तो भी कुछ संकल्प के साथ करते हैं, उपवास करते हैं तो भी प्रभु ये देगा तो ये मिलेगा, ये नहीं तो ये मिलेगा, क्योंकि डिमांड करते करते हम प्रभु में की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको वो डिमांड रखना भी, अगर अच्छे के लिए करे तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिमांड खत्म हो रहे तो किसकी जरूरत नहीं। डिमांड है तो करना जरूरी है।